जैन धर्म में लोक शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड या यूनिवर्स है, जिसका अर्थ है वह शाश्वत और अनंत क्षेत्र जहां जीव और अजीव सभी अस्तित्व में रहते हैं। यह लोक किसी ईश्वर द्वारा न तो रचा गया है और न ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। जैन ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार इसका न आरंभ है न अंत, केवल स्वरूप में परिवर्तन संभव है। जैन धर्म में लोक पुरुष प्रतीक चिन्ह न केवल धार्मिक पहचान है, बल्कि यह तीन लोक की रचना का दार्शनिक चित्रण भी है, जो ब्रह्मांड के आकार को एक मानव आकृति के रूप में दर्शाता है। इस ब्रह्मांड को तीन भागों में विभाजित किया गया है: अधोलोक निचला क्षेत्र, मध्यलोक मध्य क्षेत्र और ऊर्ध्वलोक ऊपरी क्षेत्र। अधोलोक वह क्षेत्र है जहां 7 नरक स्थित हैं: रत्न प्रभा, शर्कर प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा, जिनमें अत्यंत दुखदायी जीवन वाले प्राणी और उनके अधिपति अर्धदेव निवास करते हैं। मध्यलोक वह क्षेत्र है जहां मनुष्य, पशु पक्षी, त्रियंच, व्यंत्रदेव और ज्योतिष देव निवास करते हैं। मध्यलोक में महासागरों से घिरे कई महाद्वीप द्वीप हैं, जिनकी संरचना वृत्ताकार रूप में फैली हुई है। इनमें से पहले 8 के नाम इस प्रकार हैं: जम्बू द्वीप, घातकी खंड, पुष्करवर द्वीप, वरुणवर द्वीप, क्षीरवर द्वीप, घृतवर द्वीप, इक्षुवर द्वीप और नंदीश्वर द्वीप। यह क्षेत्र पृथ्वी से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे तक फैला है। यहीं पर स्थित है अढ़ाई द्वीप, जो मनुष्य गति का एकमात्र निवास क्षेत्र है। अढ़ाई का अर्थ है 2 संपूर्ण और 1 आधा द्वीप, अर्थात जम्बू द्वीप, घातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप। ये 3 द्वीप ही वे क्षेत्र हैं जहां मनुष्यों का जन्म और मोक्ष की साधना संभव है। पुष्कर द्वीप को मानुषोत्तर पर्वत 2 भागों में विभाजित करता है और इसी पर्वत के भीतर का क्षेत्र मनुष्य निवास योग्य है। इसके बाहर मनुष्यों का न तो जन्म होता है और न वे वहां जा सकते हैं। जम्बू द्वीप ब्रह्मांड का केंद्रीय द्वीप है, जहां मेरु पर्वत स्थित है। इसके चारों ओर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र परिक्रमा करते हैं। जम्बू द्वीप में स्थित भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविदेह क्षेत्र को कर्म भूमि कहा जाता है, जहां धर्म, तप और मोक्ष संभव है, जबकि रम्यक, हिरण्यवत और हेमवत क्षेत्रों को भोग भूमि माना गया है, जहां केवल आनंदपूर्ण जीवन होता है लेकिन धर्म का अभ्यास नहीं। इस संरचना को एक प्रकार से पैरेलल यूनिवर्स के सिद्धांत से भी जोड़ा जा सकता है, जहां हर क्षेत्र का अपना नियम और संभव्यता होती है। ऊर्ध्वलोक देवताओं का क्षेत्र है, जिसमें 16 कल्प, 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिशा और 5 अनुत्तर लोक शामिल है। 16 कल्पों में सौधर्म, एषणा, सनत कुमार, महेंद्र आदि स्वर्ग हैं जहां देवता रहते हैं, लेकिन वे भी कर्म बंधन से बंधे होते हैं। ग्रैवेयक और अनुदिशा लोकों में अधिक विकसित और सूक्ष्म देवता निवास करते हैं। 5 अनुत्तर लोक विजया, वैजयंत, जयंत, अपराजिता और सर्वार्थ सिद्धि मोक्ष के अत्यंत निकट हैं, जहां से आत्मा केवल 1 या 2 जन्मों में सिद्धत्व को प्राप्त कर सकती है। इस समग्र लोक का सर्वोच्च बिंदु सिद्धशिला है, जो अर्धचंद्राकार है और जहां संपूर्ण कर्मों से मुक्त सिद्ध आत्माएं अनंतकाल तक स्थित रहती हैं। यही मोक्ष की चरम अवस्था है। हमारी पृथ्वी, अर्थात जिस भूमि पर हम मनुष्य आज निवास करते हैं, जैन ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड आर्यावर्त में स्थित मानी जाती है। इस प्रकार जैन धर्म में 3 लोक का चित्रण आत्मा के अनंत संभावनाओं वाले गहन ब्रह्मांड की वैज्ञानिक, तार्किक और आध्यात्मिक व्याख्या भी है। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इस ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में गति करती है और केवल मध्यलोक की कर्मभूमि में ही उसे मोक्ष की साधना का अवसर प्राप्त होता है।